नमस्कार, मैं अजीत सिंह हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम बात करेंगे किसी को माफ़ करना, फॉरगिवनेस। वो क्या होता है, उसकी शक्ति क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। कभी कभी होता है कि हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, किसी तरह की अनबन हो जाती है, हमारे अंदर एक गुस्सा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बदले की भावना लेकर जीते हैं कि ठीक है, अभी तो तुमने कर दिया है, जब वक्त आएगा तो तुम्हें बताएंगे। एक तरह की ग्रज हमारे मन में है, किसी के लिए द्वेष पाल रखा है हमने कि वक्त मिलेगा तो हम भी तुम्हें बताएंगे। तो अगर आपके अंदर भी आपने किसी तरह का द्वेष पाल रखा है या आप क्रोधित हैं किसी से, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा करने से हम हमेशा अतीत में ही रहते हैं, अतीत से निकल नहीं पाएंगे और छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते रहेंगे जो खुद हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगी। हो सकता है कि ऐसा करने वाला इंसान मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाए, डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब है कि अगर इंसान द्वेष के साथ चिपके रहते हैं तो नुकसान उसी इंसान का होता है जो उससे चिपका रहता है। इससे निजात पानी चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। तो ऐसे हालात में करना क्या चाहिए? हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, माफ़ करना सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव। जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो अपने अतीत से हम मुक्त हो जाते हैं, और जो द्वेष और क्रोध हमने मन में दबाए रखे थे वो खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। जब हम क्षमा करना सीख लेते हैं तो इससे हमें ही मदद मिलती है। वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमें फ़ायदा ही होगा, हमारी मदद ही होगी उससे। किसी को माफ़ कर देने से हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा में इजाफा होता है। मेंटल और इमोशनल जो हमारी एनर्जी है, इट राइजेस, उन्हें बढ़ावा मिलता है। और उससे ये होता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देने लगते हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। क्षमा करने से जब हमें फ़ायदा होगा, जब लोग इस बात को समझने लग जाते हैं, तो खुद ब खुद वो इस रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन ये भावना उनके अंदर खुद आनी चाहिए, कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता है उनके अंदर। अगर कोई इंसान गुस्से में ही रहना चाहता है, अतीत में ही जीना चाहता है, जब तक वो खुद ना निकलना चाहे, जब तक वो खुद उस कैद से अपने आप को मुक्त ना कर ले, तब तक कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे ही खुद को अपनी सहायता करनी पड़ेगी। क्षमा तब होती है जब अन्यायपूर्ण तरीके से आहत हुए व्यक्ति अपनी नाराज़गी पर काबू पाने और गलत काम करने वाले के प्रति दया दिखाने में सक्षम होते हैं। मान लीजिए कि किसी तरह से आपके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, तो आपको उस नाराज़गी पर काबू पाना होगा। और जिस इंसान ने भी ये किया है, जिसकी वजह से ये हुआ है, उसके प्रति आपको रहम आए या दया दिखे, या आप उसे इग्नोर कर दे कि चलो जो हुआ जाने दो, लेट गो वाली फीलिंग हो जाए, चलो वट एवर हैज़ हैपेंड, लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये करने में सक्षम हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपका पहला कदम आप बढ़ा लेते हैं, चलो भाई माफ़ कर दिया जाए उसकी तरफ। ऐसा करने से आपका दृष्टिकोण, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपका व्यवहार सब बदल जाते हैं जो आहत हुए थे। जब आप सिर्फ माफ़ करना सीखते हैं, उसके साथ इतनी सारी तब्दीलियां आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। उनका दृष्टिकोण, उन लोगों के प्रति भावनाएं, विचार और व्यवहार को बदलने का मौका मिलता है।
जब ये सब हो जाता है आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको कोई टेंशन नहीं है। जो आप द्वेष पाले बैठे थे या क्रोध था, आप उससे मुक्त हो चुके हैं। अब आप अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। आपके अंदर की जो असली एबिलिटी है, जो किसी कारणवश आपके रास्ते में रुकावटें बनी हुई थी क्योंकि आपने क्रोध पाल रखा था, द्वेष पाल रखा था, आपकी पूरी एनर्जी या आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तरफ झुकाव ले लिया था उसने, अब वो फ्री हो गया, आपके साथ है और आप उसे सकारात्मक रास्ते पर ले जाकर अपनी क्षमता के हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आप एक अलग और सफल जीवन जीना शुरू कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आप इसे एनालाइज करें तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर किसी ने आपके जीवन में खुशहाली को रोक रखा था तो आपकी सोच थी, आपका ये द्वेष था जो आपने किसी के लिए पाल रखा था, आपका वो क्रोध था जो आपको आपके अतीत में रहने के लिए मजबूर कर रहा था और एक अलग ही भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से आपने ही खुद को रोक रखा था। तो इन शॉर्ट ये है कि हमें लोगों के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालना चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए हमें मन में। क्षमा करने बड़पन होता है, इस तथ्य को अपनाना चाहिए और खुशहाल जीवन जीना चाहिए। सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हम अलग अलग सोच के इंसान हैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने इसे कई बार अपनाया है और सफलता भी मिली है, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। ज़रा सोचिएगा कि इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ सच थिंग, इसे सॉल्व करने का सॉल्यूशन जो मैंने दिया है अभी आपको बहुत आसान है। ट्राई, मुझे उम्मीद है आप द्वेष से, क्रोध से छुटकारा पाएंगे, अतीत से निकलकर वर्तमान में आएंगे और एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।